जय हिंद साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, जैसा कि अभी है वो कुछ दिनों से मैंने क्लास नहीं लिया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था साथियों, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। और साथियों, आज है वो बूंदी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होता है, ख़त्म होने से पहले है वो जो बूंदी किसान आंदोलन से प्रश्न है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सभी में मैं थारे सागे डिस्कस करना लो हूँ, वो थारो भाईलो हूँ साथियों। तो अपा आज बूंदी किसान आंदोलन है जो बड़े आराम बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आप है वो हमारे साथ में इसी प्रकार है वो साथियों बने रहे। और साथियों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए अब है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास है वो डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मन ने खुद ने पत्तो है कि आगे सीईटी को एग्जाम है जीवड़ा। तो साथियों, बूंदी किसान आंदोलन है वो स्टार्ट करते हैं। बड़े ही आराम से पढ़ाने वाला हूं, आप पढ़ते जाइए मेरे साथ में। साथियों, सबसे पहले बूंदी किसान आंदोलन से है वो आपको क्या याद रखना है। बूंदी किसान आंदोलन से आपको सबसे पहले याद रखना है कि बूंदी में किसान आंदोलन होता है तो उस समय बूंदी का शासक कौन होता है। उस समय बूंदी का शासक है वो रघुवीर सिंह होता है। वाह बेड़ा रघुवीर सिंह, अच्छो काम करियो तू। तो बूंदी किसान आंदोलन में जब किसान आंदोलन की शुरुआत होती है तब बूंदी का राजा है वो रघुवीर सिंह होता है। और बूंदी किसान आंदोलन में किसानों का जो नेतृत्व है वो कौन करता है। इस बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो करते हैं नैनूराम शर्मा। वाह भाई शर्मा जी, नैनूराम शर्मा। एक तो शर्मा जी को बेटो है रोहित शर्मा जी को बार नहीं चल रही है, बड़ी खराब फॉर्म रमाइन। जी हाँ, मैं खुद खराब फॉर्म रमाइन हूँ, लेकिन अब एकदम अच्छी फॉर्म रमाइन आने वाला हूँ। थोड़ो सो साथियों डिस्टर्ब हो गयो थे, मस्त रहो और बढ़िया तरीकों पढ़ता रिया। साथियों, अब याद रख लिया कि स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व करता अरे ओ के रमाण है नोड़ी स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व करता। एक तो नेतृत्व करता होगी बूंदी किसान आंदोलन को नैनूराम शर्मा, एक थे होगी स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व करता। वो दो की है, वो दो यहाँ है कि बूंदी किसान आंदोलन का जो बड़े स्तर पर नेतृत्व है वो तो किया था नैनूराम शर्मा ने, और जो छोटे स्तर पर इसका नेतृत्व है स्थानीय लोगों का जो नेतृत्व किया था नैनूराम शर्मा ने नित्यानंद को जिम्मेदारी दी थी कि आप स्थानीय लोगों के साथ में आप खड़े रहिए। उसके बाद में साथियों, बूंदी किसान आंदोलन में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक महिलाओं ने किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया। सर्वाधिक महिलाओं ने बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया था। क्यों लिया था? अरे लेने को भी कारण है जीवड़ा। बूंदी किसान आंदोलन में जो किसानों से रघुवीर सिंह के द्वारा बेगार प्रथा ली जाती थी, वही बेगार प्रथा है वो बूंदी में महिलाओं से भी ली जाती थी। तभी है वो बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और सर्वाधिक महिलाओं ने बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया था। बात भी थे याद रखिया एकदम अच्छी तरीकों। अब साथियों, सर्वाधिक महिलाओं ने बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और भी बातें करेंगे, बड़ी अच्छी बातें करेंगे, और फिर अंत में है वो जो भी परीक्षा में इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। साथियों, क्या होता है बूंदी में जो किसानों की सभाएं होती थी, इन सभाओं में एक बात कॉमन थी। ये सभा हो रही है, अंदर सभा हो रही है, और इस सभा के बाहर है वो महिलाओं के द्वारा घेरा दिया जाता था। ये सभी है वो महिलाएं खड़ी है, और इसी महिलाओं के घेरे के अंदर है वो किसानों के नेतृत्व करने वाले लोग, और किसानों के बीच में मीटिंग होती थी। इस प्रकार है वो बूंदी में
किसानों की सभाएं होती थी। इसी बूंदी में नेताओं की सभाओं में महिलाएं है वो बार बार खड़ी होती थी। साथियों, बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्व करता है वो नैनूराम शर्मा था, तो स्थानीय लोगों का नेतृत्व करता है वो नित्यानंद था। यह बातें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है। और उसके बाद में मैंने बताया था कि बूंदी में जो भी किसानों की सभाएं होती थी उन सभाओं के अंदर है वो महिला है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। महिला है वो ऐसा क्या होता है कि महिलाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ जाता है इस बूंदी के मैदान में। बूंदी के मैदान में महिला है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। क्यों हिस्सा लेती है? क्योंकि महिलाओं से भी बेगार प्रथा बूंदी में ली जाती थी, इसीलिए सर्वाधिक महिलाओं ने बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया था। एक बात याद रख गया और थे याद रख लिया कि बूंदी के अंदर किसानों की जितनी भी सभाएं होती वह सभाएं के महीने महिला है जी बढ़ चढ़ हिस्सों ले होती, और सभाओं के जो बाहर है वो घेरे के रूप में महिला है वो खड़ी हो जाती थी, ताकि कोई रघुवीर सिंह का आदमी या कोई पुलिस वाला इसके अंदर नहीं घुस सके। यह बात मैंने आपको बता दी। साथियों, उसके बाद में 1922 में भूमि बंदोबस्त का समय आता है। नया लगान, नई टैक्स, नई दरें है वो रघुवीर सिंह के द्वारा तय की जाती है। इस नए टैक्स को बूंदी के किसानों के द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है, इसे नहीं माना जाता है। तब है वो रघुवीर सिंह के द्वारा किसानों को गिरफ्तार करा लिया जाता है, कुछ किसानों को गिरफ्तार किया जाता है। और इसके बाद में बूंदी में एक है वो बड़े ही रूप में एक वृद्ध रूप में सम्मेलन शुरू हो जाते हैं, किसानों की सभाएं स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रघुवीर सिंह के द्वारा है वो किसानों को गिरफ्तार किया जाता है, इसीलिए वहां पर सभा स्टार्ट हो जाती है। और दिन आता है 2 अप्रैल 1923 का दिन आता है साथियों, 2 अप्रैल 1923 का दिन आता है। 1922 में भूमि बंदोबस्त का समय आता है, नुआ टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद साथियों दिन आता है 2 अप्रैल 1923 का दिन, 2 अप्रैल 1923 को 2 अप्रैल 1923 को होता है डाबी हत्याकांड। डाबी कहां पर है साथियों? तो डाबी है बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बूंदी में हत्याकांड होने वाला है अगला, क्योंकि रघुवीर सिंह के द्वारा जो नया टैक्स लगाया जाता है वो किसान नहीं मानते हैं। तभी है वो रघुवीर सिंह के द्वारा एक है वो गेम प्लान तैयार किया जाता है किसानों के प्रति। 2 अप्रैल 1923 का दिन आता है, डाबी में हत्याकांड हो जाता है। इससे पहले है वो मैं आपको सारी बातें है वो बड़े अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। साथियों डाबी हत्याकांड बूंदी की बात करेंगे। अब क्या होता है, 2 अप्रैल 1923 का दिन था। यहां पर एक पेड़ के नीचे, यहां पर है वो एक पेड़ के नीचे, यहां पर एक पेड़ के नीचे क्या है, किसानों की सभाएं चल रही थी। क्या चल रही थी? किसानों की सभाएं चल रही थी। ए देखो ए किसान भाई, ए बांगी लुगाया और की बात रे, इस सब भी किसान हुए है, ये हमारा भाई है। किसान लोग सब आके आ किसान आगे के चल रही, सभा चल रही, ओ अड़के बनाए मंच, बनाए मंच स्टेज, जिकन के बोला स्टेज वो बनाए अड़के इस पेड़ के नीचे डाबी गांव के अंदर किसानों की सभाएं चल रही थी 2 अप्रैल 1923 के दिन। यहां पर है वो इस सम्मेलन का नेतृत्व करता कौन था? जो किसान आंदोलन का नेतृत्व करेगा वही इसका नेतृत्व करने वाला है। इसका नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है? नैनूराम शर्मा के द्वारा। नैनूराम शर्मा के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और डाबी सम्मेलन का मैनेजमेंट का काम है जो हरलाल जी गुज्जर को दिया जाता है। मैनेजमेंट का काम किसे दिया जाता है? हरलाल जी गुज्जर। हरलाल जी गुज्जर ये कौन थे? सम्मेलन के संयोजक। सम्मेलन के संयोजक कौन थे? हरलाल जी गुज्जर थे। और इस किसान आंदोलन में इस डाबी सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था? भंवरलाल स्वर्णकार, याद रखिए, पूछे नाम भंवरलाल स्वर्णकार। और याद रखिया कन्हैया लाल, और याद के रखिया कन्हैया लाल।
फिर बाद के मैंने याद रखा हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर। फिर बाद के मैंने याद रखा 11 भील, 11 भील और केसरिया भील, नानक जी भील, नानक जी भील, देवीलाल गुज्जर। ये नाम बड़ा फेमस है साथियों, ये नाम बड़ा फेमस है, पेपर के मैंने पूछा है, नाम याद रह गया थोड़ा बहुत। डाबी सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था? भंवरलाल स्वर्णकार, कन्हैया लाल, नानक जी भील, देवीलाल गुज्जर और साथ में 11 भील, केसरिया भील, हरिभाई किंकर, इन सभी ने है वो किसान, इसी किसानों के सम्मेलन में भाग लिया था। सबसे पहले है वो नैनूराम शर्मा के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। डाबी में प्रोग्राम हो रहा था, किसानों की सभाएं चल रही थी, सम्मेलन हो रहा था। नानक जी भील है जो स्टेज को जाके संभालते हैं, वहां पर जाते हैं और सबसे पहले है वो नानक जी भील के द्वारा झंडा गीत गाया जाता है और इसमें यह कहा जाता है कि प्राण भले ही गवाना पर यह झंडा नहीं झुकना चाहिए, थे भलाई मर्जिया लेकिन झंडो नहीं झुकना चाहिए। आ बात याद रख लिया, आ बात है जी नानक जी भील है जी आप गीत रे माध्यम, झंडा गीत के माध्यम से सभी किसानों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेशनल कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं नानक जी भील स्टेज पर खड़ा होकर। साथियों डाबी के अंदर सम्मेलन चल रहा था, इसी सम्मेलन में मंच पर खड़े होकर नानक जी भील के द्वारा झंडा गीत गाया जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि प्राण भले ही गवाना, थे भलाई मर्जिया, झंडा नहीं झुकना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। झंडो नहीं झुकना चाहिए, थे भलाई मर्जिया खपजिया, राइट बात है एकदम। नानक जी भील की बात मैं सहमत हूं। नानक जी भील सब किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं, नेताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशनल सेमिनार चल रही हो नानक जी भील के द्वारा। मेरे बाद का मैंने मेरे वर्गो आदमी है गए भी प्रोग्राम है, मैंने साइड का मैंने बैठो, मेरे वर्गो आदमी साइड का मैंने बैठो चिल्लम पी रियो, के पी रियो? चिल्लम पी रियो, चिल्लम पी रियो। मेरे वर्गो आदमी लारे एक मेरे वर्ग आदमी पुलिस वालों खड़े हो, लारे पुलिस वालों खड़े हो मेरे, मैं बड़े चिल्लम पी रही हो सम्मेलन के माइन आपा थोड़ी बहुत याद कराना तरीको है, थोड़ा याद रह गया थोड़ो। मेरे वर्ग आदमी बढ़ गया चिल्लम पी रही हो, चिल्लम पी रही हो, लारे एक पुलिस वालों खड़े हो, पुलिस वालों कह रहे मन देवे धक्को दे दबाण, मैं जिकी चिल्लम पीऊं, जिक्की का खीरा है, जिका राख है, राख हार मार कपड़ा माथे पड़े, कपड़ा माथे पड़ते ही मैं गया खड़ो जो अरे बाल दियो, अरे बालियो को नहीं, वो पुलिस वालों घोचो करियो तेरे बाल दी आ बात इतनी बात के वो खड़ो हुए नहीं, मेरे वर्गो आदमी मैं बड़े खड़ो हूं नहीं, खड़ो हूं तो मन सार ला किसान है जी का, सबके सब किसान है जी को, जो पास में किसान बैठे हुए थे वो सभी क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं और यह कहते हैं कि यहाँ पर कोई पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। तभी क्या होता है, पुलिस और जनता के बीच में भगदड़ मच जाती है, झड़प होने लगती है। फिर है वो यहाँ पर है वो पुलिस का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है इकराम हुसैन। वो इकराम हुसैन कहता है कि गोलियां चलाओ, सबको कूटो, सबको मारो, सभी किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। मंच पर है वो नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर खड़े हुए थे, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर पर गोलियां चलाई जाती है, वो इसमें शहीद हो जाते हैं। और फिर है वो नानक जी भील के शव को लेकर, नानक जी भील के पार्थिव शरीर को लेकर है वो बूंदी के किसान है वो भागकर जंगलों में चले जाते हैं। जंगलों में जाने के बाद में नानक जी भील के पार्थिव शरीर को 8 दिन तक है वो किसान है वो एक जगह से दूसरी जगह बूंदी के जंगलों में भटकते रहते हैं। फिर समय आता है देवगढ़ के जंगलों में नानक जी भील का अंतिम संस्कार किया जाता है और अंतिम संस्कार में इतने नारियल आते हैं कि उसमें नानक जी भील के अंतिम संस्कार में लकड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ है वो नानक जी भील का अंतिम संस्कार नारियलों से कर दिया जाता है। और यही अक्सर है वो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि देवीलाल गुज्जर और नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तब आपका नाम याद होना चाहिए बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी में किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो नैनूराम शर्मा था। आ बात थाने याद होनी चाहिए। बिरबाद गमाई किए हुए बिरबाद गमाई रघुवीर सिंह है जो पुलिस वालों को कहता है
कि जो भी आपके पास में किसान है उन किसानों को छोड़ दो और किसानों पर जो नया टैक्स है वो नहीं लगाया जाएगा। फिर यह किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है और माणिक्यलाल वर्मा जी नानक जी भील की याद में अर्जी गीत लिखते हैं जो आगे जाकर आंदोलनकारियों का प्रेरणा का स्रोत बनता है। और बूंदी के आज भी लोकगीतों में नानक जी भील का नाम है वो सबसे ऊपर लिया जाता है, सबसे ऊपर गूंजा जाता है। तो साथियों अब आगे और इसमें बात करेंगे, लिखने वाली बातें और क्या क्या है वो आप सभी को मैं बता दूं। झंडा गीत, झंडा गीत नानक जी भील, झंडा गीत नानक जी भील के द्वारा गाया जाता है, डाबी के मैदान में गाया जाता है, डाबी के स्टेज पर गाया जाता है। नानक जी भील के द्वारा झंडा गीत गाया जाता है। इसमें यह कहा जाता है कि प्राण भले ही गवाना, पर यह झंडा नहीं झुकना चाहिए, पर यह झंडा नहीं झुकना चाहिए, झंडा नहीं झुकना चाहिए। और फिर इस डाबी हत्याकांड में नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर, नानक जी भील देवीलाल गुज्जर शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। इसमें आपको पुलिस अध्यक्ष का नाम पूछ लिया कि किसके द्वारा गोलियां चलवाई जाती है या किसके द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दिया जाता है, तो इकराम हुसैन। कौन था? इकराम हुसैन। नानक जी भील का अंतिम संस्कार है वो कहाँ पर किया जाता है? देवगढ़ में किया जाता है। देवगढ़ के जंगलों में नानक जी भील का अंतिम संस्कार किया जाता है। जब किसी महान नेता का अंतिम संस्कार किया जाता है तब आपको वो जगह भी याद रखनी पड़ेगी। नानक जी भील का अंतिम संस्कार है वो देवगढ़ के जंगलों में किया जाता है। साथियों अब आपने इतनी बात याद रख लिया, बूंदी किसान आंदोलन के बारे में थाना परीक्षा के अंदर सिर्फ इतनी बात पूछी बीती थाना मैं बताऊं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बूंदी किसान आंदोलन के समय वहां का शासक रघुवीर सिंह। बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? बूंदी में किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता नैनूराम शर्मा था, लेकिन स्थानीय आंदोलन का नेतृत्वकर्ता नित्यानंद था। सर्वाधिक महिलाओं ने किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? बूंदी किसान आंदोलन में भाग लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी रघुवीर सिंह के द्वारा, इसीलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर है वो बूंदी के मैदान में अपने आप को समर्पित किया था, समर्पण किया था। इस रघुवीर सिंह सरकार और पुलिस वालों के खिलाफ महिला खड़ी हो जाती है। फिर आपको याद रखना है कि देवीलाल गुज्जर और नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन याद रख। डाबी हत्याकांड कब होता है? 2 अप्रैल 1923 को होता है। और इस सम्मेलन में कौन कौन उपस्थित हुए थे? तो भंवरलाल स्वर्णकार, हरिभाई किंकर, कन्हैया लाल, ग्यारसी भील, नानक जी भील, देवीलाल गुज्जर और केसरिया भील इसमें उपस्थित होते हैं। और इसमें मैनेजमेंट का जो दायित्व है वो दिया जाता है हरलाल जी गुज्जर को, सम्मेलन संयोजक जिसे कहा जाता है। डाबी सम्मेलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो वो थे नैनूराम शर्मा। और नानक जी भील के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में पंछेड़ा गीत गाया जाता है और नानक जी भील के द्वारा बूंदी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाया जाता है। प्राण भले ही गवाना पर यह झंडा नहीं झुकना चाहिए, यह नानक जी भील के द्वारा कहा जाता है। किसका अंतिम संस्कार है वो नारियलों से किया गया था? नानक जी भील का। और अर्जी गीत है वो किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। किसकी याद में लिखा था? नानक जी भील की याद में लिखा था। और जो आगे जाकर आंदोलनकारियों की प्रेरणा का स्रोत बना था। तो साथियों ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर तुम्हें जानकारी थोड़ी बहुत ही पसंद आई है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो ने एक लाइक कर दिया और थारे दोस्तान आगे शेयर करना मत ही भूलिया। जय हिंद, जय भारत।